शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। जी हां, लेबनान की राजधानी बेरूत पर हमले के बीच आईडीएफ का बड़ा बयान सामने आ गया है, यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस का बड़ा बयान सामने आ गया है। बेरूत में अस्पताल के नीचे हिजबुल्लाह के बंकर हैं। बंकर में सैकड़ों मिलियन डॉलर कैश का दावा। बंकर में $500 मिलियन का सोना भी है। आईडीएफ ने एनिमेशन का एक वीडियो जारी किया है और ये वीडियो देखिए, जिस तरह से हमास बंकर बनाकर रहता है, जिस तरह से बंकर में रह रहे हिजबुल्लाह के चीफ नसरुल्लाह को इजराइल ने मार गिराया था, उसी तरह इजराइल का कहना है नीचे बंकरों में $500 मिलियन का सोना मौजूद है। करोड़ों अरबों डॉलर बंकर में नीचे कैश रखे हुए हैं। हिजबुल्लाह की नोट फैक्ट्री, ये सब कुछ आईडीएफ का दावा है, लिहाजा इन बंकरों पर हमला करने के लिए तैयार है आईडीएफ। तो हम बात कर रहे हैं हिजबुल्लाह की नोट फैक्ट्री की। आखिर हिजबुल्लाह के पास वो पैसा आता कहां से है जिससे वो अपने इतने रॉकेट्स और अपने इतने कामों को अंजाम देता है? तो हिजब के संस्थापक सदस्य हाजा हसीन ने इसकी स्थापना की थी। 2 लाख अल कर्द अल हसन बैंक के पास कस्टमर हैं। अल हसन बैंक में 42,000 करोड़ का लोन हर साल दिया। अल कर्द अल हसन बैंक के पास कई टन सोना है। इसी बैंक से हिजबुल्लाह का सारा खर्च चलता है। हिजबुल्लाह मेंबर्स को इंटरेस्ट फ्री लोन भी यहाँ से मिलता है। बैंक से हिजब लड़ाकों को वेतन भी मिलता है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। पीके सहगल साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर, और संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं विदेश मामलों के जानकार के तौर पर। सबसे पहले पीके सहगल साहब, आपको मैं न्योता देता हूं यहाँ पर। हिजबुल्लाह इसका नाम था, यानी खुदा का दल, यानी खुदा की पार्टी। 1982 के बाद जब ये बना तब इसके 3 नियम थे, जिसमें से एक इसका नियम था कि ये ईरान के लिए हमेशा वफादार रहेगा, इस्लामिक राष्ट्र बनाएगा और ये इजराइल के खात्मे पर यकीन रखेगा। इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात तो इसने 2009 में हल्की कर ली, लेकिन इजराइल के खात्मे और ईरान के लिए वफादारी इसकी कहीं नहीं गई। अब सवाल ये कि ये अपने ऑपरेशन कैसे चलाता है। क्या इजराइल का यह दावा सही माना जा सकता है कि जमीन के अंदर, बंकर के अंदर अरबों डॉलर कैश और मिलियन टन सोना यहां पर रखा हुआ है हिजबुल्लाह के ऑपरेशन के लिए? देखो, ये उनका जो कहना है ये सही हो सकता है। अगर आपको याद होगा तो अल बगदादी का भी बहुत बड़े पैमाने पर सोना और कैश जो था रखा हुआ था। इसी माफिक और अमेरिका ने जब उसका पता लगा लिया था तो अमेरिका ने उसको बर्बाद कर दिया था, और उसके बाद में उसके पैसे की काफ़ी कमी हो गई थी। ये पैसा बड़े पैमाने पर आता है क्योंकि हिजबुल्लाह 4 देशों में बड़ी फैक्ट्री चला रहा है, तुर्की में, ईरान में, सीरिया में और यमन में, और उन फैक्ट्री से इसको काफ़ी इनकम आती है। इन एडिशन इसको ईरान से पैसा मिलता है, फिर इसका बहुत बड़े पैमाने पर ऑयल ट्रेड है, ऑयल ट्रेड से भी इसको पैसा मिलता है। और अगर इट इज़ मनी दैट मेक्स अ मेयर रन, और अगर इसराइल वास्तव में सक्सेसफुल हो जाता है इनका तमाम पैसे को बर्बाद करने के लिए, इनको सोने को बर्बाद करने के लिए, तो कुछ हद तक इनके ऊपर हामी हो सकता है। लेकिन उसके बावजूद अगर इसराइल समझता है कि वो हिजबुल्लाह के घुटने टिका देगा, ये उसकी भूल होगी। हिजबुल्लाह जो है किसी प्रकार से तो घुटने नहीं टिकाएगा। तो बड़े पैमाने पर अभी भी वो देखो इसराइल के ऊपर हमले कर रहा है। उसने कल तेल अवीव के ऊपर हमला किया है, नेवल बेस के ऊपर जो हैफा के पास में वहाँ हमला किया है। उससे पहले जो हिजबुल्लाह ने हमला किया था ड्रोन्स के माध्यम से नेतन्याहू के घर के ऊपर। ये आए दिन जो है बड़े पैमाने पर हमले कर रहे हैं, और आयरन डोम जो है जिसके ऊपर बहुत फख्र था इसराइल को, वो आयरन डोम बार बार मार खा रहा है, क्योंकि वास्तव में 1 साल से ज़्यादा जंग हो चुका है। कोई भी वेपन सिस्टम जो है उसको कंटिन्यूस मेंटेन करना होता है, सस्टेन करना होता है, स्पेयर पार्ट्स की आवश्यकता होती है, मिसाइल्स की आवश्यकता होती है। इन सब में कमी आ चुकी है। उसके बाद आयरन डोम्स के लिए मिसाइल्स जो है वो भी खत्म हो चुके हैं। वो अमेरिका से आते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, इतनी बड़ी क्वांटिटी में नहीं आ रहे जितनी आवश्यकता है। और क्योंकि ये बहुत ऑल ओवर दी एरिया डिस्पर्स किए हुए हैं, आयरन डोम जो है तेल अवीव को भी प्रोटेक्ट करता है, गाजा के खिलाफ भी, हमास के खिलाफ भी लगा हुआ है, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लगा हुआ है, हुतीज के खिलाफ भी लगा हुआ है। उतने बड़े पैमाने पर मिसाइलें नहीं है।
ऐसे में काफ़ी बड़े पैमाने पर अभी ये उसको चकमा दे रहा है। साथ में ये आधुनिक ड्रोन इस्तेमाल कर रहा है, आधुनिक मिसाइल कर रहा है, जिनमें क्षमता है उसको